अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं अवैस साहब। अवैस साहब ओवरसीज पाकिस्तानी रहे हैं, हम ये नहीं बताएंगे किस मुल्क में रहे हैं और अभी भी स्टिल इनके कोई कंसर्न है, क्या कर रहे हैं। आज इनका स्टॉक मार्केट के बारे में हमारे साथ एक सेशन था, जिसमें एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, मैं समझता हूँ कि एक अलहदा शुबा है जो इनको या इन जैसे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको ज़रूर लेना चाहिए जब वो जॉब पर हों। अगर वो लेंगे तो उनके डिसीजंस बेहतर होंगे, मर्जी उनकी है, वो लें या ना लें, दैट्स अप टू देम। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? ये दुरुस्त बात मैं कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। आपने भी लिया होता तो शायद फायदेमंद होता, ठीक है ना। अभी आज जी आपने सवाल मुझसे पूछे थे, मैंने इनको कहा था कि ये पूछिएगा कि शेयर खरीदा क्यों जाए, वाई टू बाय, वाई टू होल्ड, वाई टू सेल एंड वाई टू रीबाय। एम आई राइट? यही जी सवाल था जो हमने कहा था कि हम करते हैं अभी जी जी एंड पे टेस्टिमोनियल में। देखें, स्टॉक को मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि वैल्यू करते हैं आप कंपनी के, जो पैसा आप लगा रहे हैं। बिजनेस क्या है? बिजनेस ये है कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले हमें क्या रिटर्न मिलती है। ठीक है ना। बैंक डिपॉजिट देते हैं, को 10%, को 20%, को 12%। इस वक्त ये नहीं है कि क्या इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग है, क्या आपको पता होता है ये मेरे है। तो जब बिजनेस करते हैं तो आप देखते हैं कि हाइपोथेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि ये गिलास है, मैं बाजार से खरीद के लाऊंगा, 50 रुपए का गिलास है, इसमें 10 रुपए बचते हैं, 60 का बिकेगा। तो जितने गिलास बिकेंगे, हर गिलास के पीछे मुझे 10 रुपए बचेंगे। ठीक है ना जी। मेरे कागजों में तो यही बिजनेस है। एम आई राइट? यही है। जी इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यही चीज देखते हैं कि ये एसेट मुझे मिल कितने का रहा है, ये मुझे कितना रेंट दे करेगा, क्योंकि इसमें डिविडेंड का एलिमेंट भी आ जाता है। और ये प्राइस, इसमें अप्रिसिएशन कितनी आ सकती है, ये प्राइस कितनी इसकी बढ़ सकती है। सो दिस इज व्हाट द स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट, कि आप कितने की चीज खरीद रहे हैं और कितने की उम्मीद करते हैं कि वो है, और कितना आपको किराया दे रहे हैं। उसे एक मकान समझ लें, उसे ऊबर पे चली हुई गाड़ी समझ लें। तो बाय करने से पहले आप ये देखते हैं कि क्या ये एसेट इतने का, जितनी इसकी पैदावारी सलाहियत है, क्या ये इसकी प्राइस सही है। इस बेस पे आप स्टॉक को बाई करते हैं। होल्ड कब करते हैं? हर क्वार्टरली रिपोर्ट, मैंने आपको ये बताया। इनका एक ये भी सवाल था कि बेचने कब है। जेन लेके आपने उस वक्त खरीदने, जैसे कभी भी बेचने की नौबत ना आए तो बहुत अच्छी बात है। हर क्वार्टरली रिपोर्ट के ऊपर आप एनालाइज करते हैं, उसको दोबारा रीचेक करते हैं, उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं। और जब तक वो अंडर वैल्यूड है, आपको प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है, कैपिटल गेन आता नजर आ रहा है, आपको उसे बेचने की जरूरत नहीं है। बाज दफा जज्बात में, जोशे जज्बात में लोग बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा देते हैं, हाइप क्रिएट कर देते हैं। अगर प्राइस बढ़ा दें तो फिर आपने देखना है कि अनरियलिस्टिकली हाई हो गई है प्राइस, तो आपने उसको वहां पे सेल कर देना। लेकिन अगर वो वापस अंडर प्राइस हो जाता है तो आपने उसे दोबारा बाई कर लेना है। ये टोटल है स्टॉक मार्केट का बिजनेस। इट इज अ सिंपल बिजनेस। इट इज लाइक बाइंग अ बिजनेस, अ पोर्शन ऑफ अ बिजनेस। इट इज नॉट, इट हैज नथिंग टू डू विद क्रिप्टो, कमोडिटी और एनीथिंग एल्स। ठीक है। कल एक कमेंट मुझे भेजा टीम, अच्छा जो कोई कमेंट होता है जिसमें कोई एलिमेंट होता है नॉलेज का, तो वो मेरे साथ शेयर कर देती है। वो कमेंट ये था कि जी आप जो है, मैं बल्कि इसमें देख रहा हूँ मेरे फ़ोन में, शायद उन्होंने मुझे भेजा हुआ स्क्रीनशॉट लेके, तो मैं उसको पढ़ ही देता हूँ कि भाई साहब ने जो कमेंट किया था वो ये था कि जी मैं बेसिकली जो शेयर्स हैं, आप सारी मिसालें, ये कमेंट यहाँ पे है, सर आपको फॉलो करते हैं, आपकी बातें बहुत कीमती हैं। एक सवाल समझ में नहीं आ रहा कि चार्ली मंगर, वॉरेन बफे वगैरह भी अक्सर रेफरेंस देते हैं, ये तो यूएस मार्केट अलग है। आप गुजर खान में, ये इसमें गुजर खान, इसने पाकिस्तान में, आप गुजर खान में किताबें क्यों नहीं छपवाते कि मैं पढ़ सकूं? तो भाईजान गुजर खान वालों को इतना आप इंटेलिजेंट कर देंगे वो किताबें लिखें, मैं भी पढ़ना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि मैं पाकिस्तानियों को मजबूर नहीं कर सकता किताबें लिखने पे। दूसरी बात यह कि स्टॉक मार्केट्स के रूल वही हैं। इंजन उतने ही किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज मांगता है, ट्यूनिंग मांगता है, उसे चाहे जापान में चलाएं चाहे जर्मनी में चलाएं। हाँ, डस्टी इन्वायरमेंट का थोड़ा बहुत एक फैक्टर होता है, कुछ लोकल कंडीशंस होती हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट्स पूरी दुनिया की ऐसे ही मूव करती हैं। मैं डायरेक्ट विटनेस 34 साल से हूँ, 55 साल से इनडायरेक्ट, यानी मैंने बताया मैं पैदाइश से पहले से मेरी फैमिली इस काम में थी। कोई मैंने किसी किताब को भी ऐसी नहीं देखा जो मैंने वहां की पढ़ी हो जो यहाँ एप्लीकेबल ना हो। तो आप पढ़ें सही, वही रूल्स हैं।
और जो बात मैं आपको कहता हूँ कम से कम जितना मुझे आता है पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ। सो वो सारे रूल्स एप्लीकेबल हैं, वही चीज़ें यहाँ हैं। ऐसे ही स्टॉक अमेरिका में, ऐसे ही जापान में, ऐसे ही जर्मनी में, ऐसे ही इंग्लैंड में, ऐसे ही इंडिया में ट्रेड होती है। इट्स ऑल अबाउट वैल्यूएशन। मुझे समझ नहीं आती लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल क्यों नहीं करते, ब्रोकरों के हाथों बेवकूफ़ क्यों बनते हैं। और 6 9 और 8 बन गया और 7 बन गया, ये फलानी कैंडल बन गई, ये फलानी फॉर्मेशन बन गई। आई डोंट नो व्हाट इट हैज़ टू डू। It's a simple business. Keep it simple. The simpler you ये keep it, चार्जिंग पे लगा, more you will earn. वो चार्जर पड़ा है, उधर लगा दो। अवैस भाई का चार्जर भाग रहा है लगता है, तो अवैस भाई ने ये चार्ज किया। चार्जर है ये। हाँ जी। तो भाईजान ये सीधा सीधा कारोबार है, इधर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आप कहें कि रॉकेट साइंस है, और इट इज सिंपल। तो जस्ट डू इट, learn to value the stocks, learn to assess things, learn to calculate the values, and that's it. तो ये है टोटल। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। ठीक। आपको आज को वैल्यू एडिशन हुई आपकी इस सेशन में? जी जी बिल्कुल। समझ आई चीजें? बेहतर है। जी। इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस करें, हाँ फिर जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।